हरे कृष्णा। तो हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। यदि कोई भक्ति में अग्रसर होना चाहता है तो उनको गुरु बनाने बहुत आवश्यक है ना। बिना गुरु के हम ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएंगे, बिना गुरु के हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो भक्ति करने के लिए भक्ति के जीवन में गुरु का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो हमने भगवान को कभी देखा नहीं, भगवान को कभी सुना नहीं, भगवान का कभी स्पर्श नहीं किया, मगर भगवान रूपी गुरु इस भौतिक संसार में अवतरित होते हैं हमें यही ज्ञान प्रदान करने के लिए, है ना। हमें भगवान तक पहुंचने का जो मार्ग है उस मार्ग को प्रशस्त करते हैं गुरु। तो गुरु कैसे बनाएं, कहाँ से बनाएं, कैसे गुरु का चयन किया जाए? तो गुरु बनाने के लिए हमें किसी प्रमाणिक गुरु का ही आश्रय लेना चाहिए ना। तो लोग इधर से उधर से बहुत सारे आजकल गुरु बना लेते हैं, लेकिन उनको वो किसी परंपरा से नहीं है। तो शास्त्र हमें 4 परंपराओं के बारे में अवगत कराते हैं कि यदि हम गुरु धारण करना चाहते हैं तो इन परंपराओं के अंतर्गत जो गुरु आते हैं उन्हें हमें गुरु स्वीकार करना चाहिए। तो पहला है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, जिसमें इस्कॉन आता है, और दूसरा है कुमार संप्रदाय, जो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र थे उनसे जो संप्रदाय निकली है, तो परंपरा निकली है। तीसरा है श्री संप्रदाय, जो लक्ष्मी जी से आती है, और चौथा है रुद्र संप्रदाय, जो शिव जी से आते हैं। तो इन 4 संप्रदाय में से किसी भी एक संप्रदाय में हम गुरु का चयन कर सकते हैं, हम गुरु बना सकते हैं। तो गुरु बनाने के लिए हमें गुरु के अनुसार कार्य करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना ये बहुत आवश्यक है ना। यदि हम चाहें कि शास्त्र पढ़ लें, ग्रंथ पढ़ लें, तो हम ज्ञान अर्जित कर लेंगे, है ना। तो ऐसे हम उस ज्ञान को अर्जित नहीं कर पाएंगे। वेदे गाय हृदय प्रकाशिता, तो भगवान जो गुरु हैं वो क्या करते हैं, हमारे हृदय में ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। तो इसलिए गुरु का आश्रय लेना बहुत आवश्यक है। गुरु कोई भी सेवा दें उसको करना चाहिए भगवान की आज्ञा समझकर। सपोज हम शास्त्र पढ़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम शास्त्र पढ़ के, ग्रंथ पढ़ के ज्ञान अर्जित कर लेंगे, भक्ति कैसे करनी है ये सीख लेंगे और भक्ति कर लेंगे। तो बट ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर गुरु ने हमें कोई भी सेवा दी, मंदिर मार्जन की सेवा दी, भोग बनाने की सेवा दी, या विग्रह सेवा दी, वैष्णव की सेवा दी, कोई भी हमें सेवा अगर गुरु द्वारा मिलती है तो उसे हमें स्वीकार करना चाहिए, उसे हमें प्रेम पूर्वक करना चाहिए। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि हमें भगवान से भी अधिक प्रेम गुरु से करना चाहिए, क्योंकि गुरु हैं जो हमें भगवान तक पहुंचने का वो मार्ग बताते हैं, वो ये सिखाते हैं कि कैसे हम गुरु तक पहुंच सकते हैं, किस गुरु को हमें स्वीकार करना चाहिए, है ना। तो एक बार क्या हुआ कि कुछ भक्त भक्ति विनोद ठाकुर जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि आप हमें राधा और कृष्ण की कुछ गुह्यतम लीलाओं के बारे में बताइए, है ना, उनकी कुछ ऐसी लीलाएं बताइए हमें। तो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल अज्ञानता में हूँ, मैं तो कुछ नहीं जानता उनकी गुह्यतम लीलाओं के बारे में। तो आप ऐसा करो, मेरे गुरु महाराज हैं श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, आप उनके पास जाइए, वो आपको बताएंगे। तो ये भक्त जगन्नाथ दास बाबा जी के पास जाते हैं और वहाँ उनसे कहते हैं कि आप हमें भगवान के गुह्यतम लीलाओं के बारे में बताइए। तो श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी कहते हैं कि इस आश्रम के पीछे कुछ पौधे हैं, आप उन पौधों में जल दे दीजिए। तो ये भक्त चले जाते हैं वहाँ उन पौधों में जल देने के लिए। तो रोज जल देते देते इनको 7-8 महीने लगभग बीत जाते हैं। ये भक्त 8 महीने बाद वापस आते हैं श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी के पास। उनसे कहते हैं कि हमने गुरु से एक प्रश्न पूछा था कि भगवान कृष्ण की गुह्यतम लीलाओं के बारे में हम बताइए। तो उन्होंने तो हमसे 8 महीने काम करवा लिया, लेकिन हमें गुरु राधा कृष्ण की गुह्यतम लीलाएं नहीं बताई। तो वहां पर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा कि आपको भले ही भगवान राधा कृष्ण की लीलाएं नहीं बताई, लेकिन अगर आप कोई भी कार्य अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं तो वो कर्म कहलाता है। मगर आपने गुरु की आज्ञा के अनुसार उन पौधों में आपने जल दिया, तो ये आपकी भक्ति में काउंट होगा, ये आपकी भक्ति है ना। भगवान गुरु महाराज ने आपको भक्ति दी है कि ये सेवा करने के लिए। तो इस प्रकार से गुरु की आज्ञा के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। गुरु महाराज जो भी आज्ञा देते हैं, जो भी सेवा देते हैं,
तो उन सेवाओं के माध्यम से ही गुरु के प्रति हम अपना प्रेम बढ़ा सकते हैं, गुरु के प्रिय बन सकते हैं। गुरु की वो जो सेवाएं, वो जो ज्ञान है ना, जो दिव्य ज्ञान है, गुरु अपने भक्त के हृदय में प्रकाशित करते हैं। तो एक बार जब दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण था, चैतन्य महाप्रभु जब वहां जाते हैं तो देखते हैं कि वो दक्षिण भारतीय ब्राह्मण जो है वो अशुद्ध उच्चारण कर रहा है भगवत गीता का, और भगवत गीता पढ़ रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि आप अशुद्ध उच्चारण कर रहे हो भगवत गीता को, ऐसे आप क्यों पढ़ रहे हो? तो वो कहते हैं कि मुझे कोई ज्ञान नहीं है ना, मुझे शुद्ध उच्चारण नहीं आता है, मगर मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम भगवत गीता पढ़ो। अगर मेरे गुरु कहते कि तुम भागवतम पढ़ो तो मैं भागवतम पढ़ता, बट मुझे क्या है कि उच्चारण करना नहीं आता, शुद्ध उच्चारण करना नहीं आता। विप्र कहे मूर्ख आमी, अर्थ नहीं जानी, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी, गुरु आज्ञा जानी। तो मुझे तो शुद्ध उच्चारण नहीं आता है, मगर मैं अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए गीता को पढ़ रहा हूँ। तो भगवान क्या देखते हैं? आपका भाव देखते हैं। भगवान आप किस कार्य में संलग्न हैं वो नहीं देखते, भगवान देखते हैं कि आप किस कार्य को किस भाव से कर। गुरु की आज्ञा की अवहेलना करके व्यक्ति संसार में कुछ भी नहीं पाता है ना। यदि गुरु की आज्ञा में रहकर हम कार्य करते हैं, भले ही संसार उसकी निंदा करे, है ना, मगर भगवान उसी भक्ति की ओर देखते हैं, उसी के पास आते हैं। जैसे वो दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था, सभी लोग उसके ऊपर हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे कि इसको पढ़नी नहीं आती, इसको सही से उच्चारण करना नहीं आ रहा है, मगर भगवान ने उसी भक्त को दर्शन दिए, क्योंकि वो अपनी गुरु की आज्ञा के अनुसार कार्य कर रहा था। भले ही उसे नहीं आता था शुद्ध उच्चारण करना, मगर गुरु की आज्ञा का उसने सिरोधार्य किया, उनकी आज्ञा का पालन कर रहा था। तो इसी प्रकार से गुरु हमें भक्ति का वो पथ दिखा सकते हैं, गुरु हमें भक्ति का वो लेवल वहां तक पहुंचा सकते हैं, अगर हम गुरु की आज्ञा के अनुसार भक्ति करें और अपने जीवन को जिएं।